Good morning, students. In today's video lesson, we are taking another mathematical tool, that is integration. And integration is also called the anti-derivation derivative. That is, it is inverse operation of derivation. Okay, so let's start. In mathematics, for each mathematical operation, there has been an defined inverse operation. ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर जो भी हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं, मान लेते हैं आपने किसी पॉइंट के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाया एडिशन का, ठीक है। तो एडिशन का मैथमेटिक्स के अंदर हर मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए एक इनवर्स ऑपरेशन होता है। क्या होता है? इनवर्स ऑपरेशन। इनवर्स ऑपरेशन होता है। उस इनवर्स ऑपरेशन में जैसे एडिशन का इनवर्स ऑपरेशन हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, ओके। और आपसे पूछा जाए मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स ऑपरेशन हो जाएगा आपका क्या? डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहो को मान लेते हैं आप फाइंड आउट कर रहे हो स्क्वायर का मैथमेटिकल ऑपरेशन, लेट वी से हम लिख देते हैं किसी एक्स स्क्वायर का मैथमेटिकल इनवर्स ऑपरेशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। क्लियर है? तो कहना क्या चाह रहे हैं हम लोग कि मैथमेटिक्स के अंदर हर मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए एक डिफाइंड इनवर्स ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो एडिशन के लिए डिफाइंड इनवर्स ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन के लिए डिवीजन हो गया था, स्क्वायर के लिए स्क्वायर रूट हो गया। ऐसे ही हमारे डिफरेंशिएशन के लिए, ठीक है, ऐसे ही हम लोग बोल देते हैं डिफरेंशिएशन। अगर आपके पास एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है डिफरेंशिएशन, तो उसके लिए भी एक इनवर्स ऑपरेशन यहाँ पे डिफाइन है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो आज हम लोग उस इंटीग्रेशन के बारे में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर वो सारी चीजें रिवर्स ऑर्डर में होगी जो डिफरेंशिएशन में हमने जितने भी रूल्स पढ़ाए थे, ठीक है, उनमें से रूल्स इंटीग्रेशन के अंदर वो रूल्स इनवर्स ऑर्डर के अंदर होते हैं सारे, ठीक है। कैसे लिखा जाता है? तो पहले हम लोग वे सीख रहे हैं कि इंटीग्रेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। जनरली हम लोग इंटीग्रेशन को दो टाइप्स के अंदर पढ़ते हैं। एक इंटीग्रेशन होता है जिसको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल, इनडेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। इनडेफिनिट इंटीग्रल सबसे पहले हम लोग वही डिस्कस करेंगे, उसके बाद आएगा डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर इंटीग्रेशन की कुछ रेंज डिसाइड कर दी जाती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन विद लिमिट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हमें पहली बात क्या पता चला कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स टूल ऑफ या इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का इनवर्स ऑपरेशन होता है। कैसे लिखते हैं? इंटीग्रेशन इज डेजिग्नेटेड और डिनोटेड बाय दिस साइन। इस साइन से इस इंटीग्रेशन को हम लोग क्या करते हैं? डेजिग्नेट करते हैं। लेट मी से हमारे पास कोई एफ ऑफ फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, उसको अगर हमें डिफरेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में तो उसके पीछे लिखा जाता है dx, ठीक है। तो इसको पढ़ा जाएगा एफ ऑफ एक्स dx पढ़ा जाएगा, इसको इसी का हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं इंटीग्रेशन? नॉर्मली अगर आपको जनरली इंटीग्रेशन को लिखना है तो इंटीग्रेशन यहाँ पे पढ़ा जाएगा इंटीग्रेशन या इंडेफिनिट इंटीग्रेशन या इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू, ये आता है लेट मी से इसका इंटीग्रेशन तो आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस इसके साथ एक सी आता है, इसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी बोला जाता है इसको। क्लियर है? तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, उस एग्जांपल में ये भी रिप्रेजेंट हो जाएगा कि इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव होता है किसका? डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो लेट मी से फॉर एग्जांपल हमें इंटीग्रेशन पहले तो डिफरेंशिएट करने देते हैं। लेट मी से f इज ए फंक्शन ऑफ x और f ऑफ x इज गिवन एज, लेट मी से f ऑफ x यहाँ पे डिफाइन था x क्यूब के बराबर, ठीक है। तो अगर आपको सबसे पहले डेरिवेटिव करना है f ऑफ x का तो f डैश x लिख दोगे या f प्राइम x लिखते थे आप लोग उसको, क्लियर है। और उस प्राइम x को फाइंड आउट कैसे करते थे? x क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। डिफरेंशिएशन के अंदर पावर रूल लगेगा, पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर आगे आ जाती है और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो इसका डेरिवेटिव हो गया 3x स्क्वायर के बराबर, क्लियर है। लेकिन अगर आपके पास मान लेते हैं आपको डिफरेंशिएट करना होता f डैश x dx को इंटीग्रेट करना होता लेट मी से, ठीक है। तो मैं ये शो करना चाहता हूं कि f ऑफ x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो आया आपके पास 3x स्क्वायर, और अगर मैं इस f डैश x dx का इंटीग्रेशन कर देता हूं तो दोबारा यही आना चाहिए, तभी आप लोग एंटी डेरिवेटिव बोल पाओगे। तो इंटीग्रेशन साइन लगाया आपने, f डैश x की जगह 3x स्क्वायर रख दिया आपने, इनटू dx रख दिया। तो यहाँ कैसे लगेगा? डिफरेंशिएशन होगा कैसे?
3 एज इट इज रहता है। मैं आगे रूल पढ़ाऊंगा, पहले जनरली बता रहा हूँ कि 3 मैंने कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रेशन से हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, अब आपको इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर डी एक्स का। यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर ये रिप्रेजेंट करता है किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए क्या रूल लगेगा कि इसकी जो पावर है एक्स स्क्वायर 2 है, इसकी पावर 2 के अंदर एक ऐड कर देंगे, कितनी बन जाएगी 3, और जितनी पावर बनी उतनी से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन आ गया एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3। एक बाहर 3 था, एक अंदर हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आपके पास इसकी इंटीग्रेशन आ गया एक्स क्यूब प्लस 3 के बराबर। ठीक है, तो देखो टर्म तो वही आ गई। एफ ऑफ एक्स का पहले आपने डिफरेंशिएशन किया तो 3x स्क्वायर आया था, और उस 3x स्क्वायर का आपने इंटीग्रेशन किया तो दोबारा आपके पास x क्यूब आ गया। हेंस इट रिप्रेजेंट दैट इंटीग्रेशन इज इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का इनवर्स ऑपरेशन हो जाता है। क्लियर है, नाउ वी आर टेकिंग सम फॉर्मूला और यू हैव टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला। ठीक है, इन फॉर्मूले को आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। ठीक है, और इनके फॉर्मूला के साथ साथ मैं इनका रिवर्स डेरिवेटिव फॉर्मूला बताता जाऊंगा। तो यहां मैं लिख रहा हूं इंटीग्रल फॉर्मूला। पहले हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, बाद में पढ़ाएंगे आपको डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। देखो, तो यहां मैं लिख देता हूं इंटीग्रेशन फॉर्मूला है ये सारे, इंटीग्रेशन फॉर्मूली, और इधर है आपके पास रिवर्स डेरिवेटिव फॉर्मूली, रिवर्स डेरिवेटिव फॉर्मूले। ठीक है, मतलब ये उनका रिवर्स ऑपरेशन हो जाएगा। तो फर्स्ट है आपके पास, देखो मैं रिवर्स डेरिवेटिव स्टार्ट करता हूं क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं। अगर आप डिफरेंशिएट करना होता, किसको मान लेते आप डिफरेंशिएट करते थे किसी टर्म को, लेट वी से एक्स को डिफरेंशिएट करते थे, लेट y इज इक्वल टू एक्स के बराबर गिवन था, और आपको y को डिफरेंशिएट करना होता है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो आप क्या लिखते थे dy बाई डी एक्स, और x का डिफरेंशिएशन y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितने के बराबर आता था 1 के बराबर। तो इसका मतलब ये हो गया डिफरेंशिएशन तो x का 1 आया है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन निकालते, देखो इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेटिंग साइन लगाया, 1 लिख दिया मैंने, और लेट वी से x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है तो dx लगा देंगे। इंटीग्रेशन में क्या होता है dx, यहाँ पे 1 तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट को मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया dx। अब ये चीज आपको मान के चल रही है कि dx रिप्रेजेंट सम काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन, और ये साइन नहीं इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट। डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव अगर एक साथ आ गए तो इन दोनों को कैंसिल आउट हो लेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा x प्लस c के बराबर। ठीक है, तो उल्टा है, देखो अगर आप देखने की कोशिश कर रहे हो, डेरिवेशन के अंदर डिफरेंशिएशन के अंदर x का डिफरेंशिएशन 1 आया था, और इंटीग्रेशन के अंदर 1 का डिफरेंशिएशन आया है x के बराबर, उल्टा हो गया। ठीक है, और कोई रूल लेते हैं। ठीक है, और कोई रूल में क्या करते हैं, देखो नेक्स्ट रूल के अंदर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि अगर आपके पास आपको इंटीग्रेशन करना होता x रेज टू पावर n प्लस 1 का इंटीग्रेशन करना होता। ठीक है, तो इसके अंदर पावर रूल इंटीग्रेशन करना होता है, तो आप इसके अंदर क्या लगाते हो, या सिंपल मान लेते हैं x रेज टू पावर n ले लेते हैं, और dx इसका इंटीग्रेशन करना होता है तो क्या करते हो, पावर रूल के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन के अंदर जो भी पावर है, तो n है इसकी पावर, उसमें एक ऐड हो जाता है, और जितनी पावर कंप्लीट बनी उसी से डिवाइड हो जाता है, तो n प्लस 1 यहाँ पे लिख दो। ठीक है, कांस्टेंट इसके साथ साथ यहाँ c साथ चलेगा। क्लियर है, सिमिलरली अगर आपको और कोई फंक्शन, लेट मी टेक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर यहाँ क्या होता था, इधर हम लोग क्या देखते थे कि अगर आपके पास y इज इक्वल टू, लेट मी से आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू माइनस कोस के एक्स कोई फंक्शन है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, तो आप क्या लिखते थे dy बाई डी एक्स, ऐसे लिखा जाता। ठीक है, माइनस एज इट इज रहता था, कोस का डिफरेंशिएशन आता था, को फंक्शंस का मैं बताता था आपको, डिफरेंशिएशन माइनस आता है, माइनस साइन के एक्स हो जाता था, और के एक्स का डिफरेंशिएशन आता था के। ठीक है, तो इसका मतलब कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे, के टाइम्स ऑफ साइन के एक्स के बराबर आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, इधर इंटीग्रेशन में क्या होता है, अगर आपको इंटीग्रेट करना होता साइन, लेट मी से ax प्लस बी को इंटीग्रेट करना होता, तो यहाँ साइन का इंटीग्रेशन नेगेटिव होता है, ध्यान रखना। ठीक है, उधर को फंक्शंस का डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता था, साइन का इंटीग्रेशन नेगेटिव होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोस ax प्लस बी, ये तो हो गया सिर्फ साइन का इंटीग्रेशन, और ax का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे आप, a कर दोगे प्लस कांस्टेंट जोड़ दोगे c के बराबर। क्लियर है, तो कुछ डिफाइंड है फंक्शंस आपके पास, ऐसे ही आपके पास सेकेंड स्क्वायर x dx,
सीकेंड स्क्वेयर एक्स डी एक्स का अगर आप लोग क्या करें इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका सीकेंड स्क्वेयर का इंटीग्रेशन आ जाता है 10x प्लस और c इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप कोसिकेंड स्क्वेयर एक्स का डी एक्स का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो वो आ जाएगा माइनस कोट एक्स प्लस सी के बराबर। ठीक है, तो ये आपको कुछ डेरिवेटिव याद रखने पड़ेंगे। ऐसे ही सीकेंट एक्स टेन एक्स, सीकेंट एक्स टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता था वो आपको अगर याद हो तो सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन आता था सीकेंट एक्स टेन एक्स, लेकिन यहाँ हम लोग सीकेंट एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा आपके पास सीकेंट एक्स के बराबर प्लस सी आ जाएगा, सीकेंट एक्स प्लस सी। ऐसे ही आपके पास कोसिकेंट एक्स है और कोट एक्स है और डी एक्स है, उसका अगर आप लोग इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगा माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको किसी 1/x वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करना होता तो इसका इंटीग्रेशन आएगा आपके पास log नेचुरल log x के बराबर। यहाँ उल्टा होता था, याद होगा आपको, 1/x को अगर y कोई फंक्शन होता था, अगर इसका डिफरेंशिएशन किया जाता था dy बाई dx का। ठीक है, तो अगर आप इसको उल्टा बोलते थे तो आपके पास वहां पे log x आता था। अगर y इज इक्वल टू log x होता था और फिर आप लोग y को डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में तो इसका डिफरेंशिएशन आता था 1/x। तो एक दूसरे का एंटीडेरिवेटिव log का डिफरेंशिएशन आया 1/x और 1/x का इंटीग्रेशन आया आपके पास log x के बराबर। तो ये कुछ रूल रेगुलेशंस है, मतलब कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको बार बार इन क्वेश्चंस को परफॉर्म करेंगे हम लोग तो इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगे कैसे समझने हैं आपको। ठीक है, अब हम लोग कुछ रूल्स पढ़ते हैं और उन रूल्स को अप्लाई करके देखेंगे। Okay student, now we are starting rules of integration. The first rule of integration is constant multiple rule. Let me say in general we have a integrating function f of x dx where k, और इसके आगे मैंने k लिख रखा है, ये कांस्टेंट है, इस क्वांटिटी को आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो कांस्टेंट मल्टीपल रूल स्टेट दैट द कांस्टेंट इज ऑलवेज टेकन आउट ऑफ इंटीग्रेशन एंड देन वी विल परफॉर्म द इंटीग्रेशन ओवर f of x dx। इसके ऊपर इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो इसको एक एग्जांपल लेके चले तो लेट मी से आपके पास है 5 सीकेंट एक्स 10x, 5 सीकेंट एक्स 10x dx, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट आउट ऑफ इंटीग्रेशन निकाल लोगे साइन आपके पास, सीकेंट एक्स और 10x का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो सीकेंट एक्स 10x का इंटीग्रेशन आ जाएगा 5 एज इट इज होते हुए सीकेंट एक्स ही आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट मल्टीपल रूल। इट मींस कांस्टेंट इज ऑलवेज टेकन आउट ऑफ द इंटीग्रेशन साइन या बिफोर द इंटीग्रेशन साइन। हम लोग इंटीग्रेशन साइन के पहले हम लोग कांस्टेंट को बाहर निकाले। सेकेंड रूल है उसको हम बोलते हैं सम डिफरेंस रूल। नेक्स्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन इज सम एंड डिफरेंस रूल। सम डिफरेंस रूल देखो क्या कहता है, देखो सम डिफरेंस रूल के अंदर लेट मी से आपके पास दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, सॉरी सम डिफरेंस रूल के अंदर दो इंटीग्रेबल फंक्शन है, इंटीग्रल्स है आपके पास। लेट मी से एक इंटीग्रल है आपके पास f of x और दूसरा है g of x, और दोनों किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन से एक दूसरे से रिलेट है। ठीक है, अगर आपको इस कंप्लीट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होता dx के इंटीग्रेशन करना होता dx के रेस्पेक्ट में, तो ये सम डिफरेंस रूल क्या कहता है कि हम लोग इसका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे f of x dx का इंटीग्रेशन अलग से हो जाएगा, प्लस माइनस जो भी इनके बीच में ऑपरेशन होगा एज इट इज रहेगा, और फिर हम लोग g of x dx का इंटीग्रेशन क्या करेंगे, अलग से कर देंगे। क्लियर है? तो इसी वे के अंदर अगर लेट मी से मैं इसको बोलते हैं टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी से हम एक फंक्शन को इवेल्युएट कर रहे हैं, फंक्शन गिवन है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स। इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इस पर रूल लगेगा पावर वाला। ठीक है, लेकिन करते हैं, देखो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग इसको अलग अलग पार्ट्स में ले लेते हैं, dx को अंदर ले जाते हैं, तो हो जाएगा x स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 2। ठीक है, 2 कांस्टेंट है बाहर ले लिया, x dx आ गया। ठीक है, प्लस 5 कांस्टेंट है बाहर ले लिया तो सिर्फ dx बन गया, मतलब टर्म बाय टर्म मैंने dx सबके साथ अलग अलग लिख दिया। अब इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बताया था, जो भी पावर होती है उसमें एक ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाई वही हो जाएगा। ठीक है, माइनस साइन लगेगा, 2 एज इट इज, जो भी पावर x की पावर ऑफ 1 है इसमें एक ऐड कर देंगे तो 2 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, इसका इंटीग्रेशन आ गया, प्लस एज इट इज 5 एज इट इज, और dx का इंटीग्रेशन आपको बताया था क्या होता है, x के बराबर होता है, ये मैंने स्टार्टिंग में समझा दिया।
तो इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यूब बाई 3 माइनस ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वेयर प्लस 5x के बराबर। ये कंप्लीट इंटीग्रेशन आ गया इसका। इस इंटीग्रेशन को बोलते हैं टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन और सम एंड डिफरेंस रूल बोला जाता है इसको। क्लियर है? तो एक और करते हैं, चलो इसी के ऊपर देखो। नेक्स्ट मैं इसी के ऊपर एक एग्जांपल ले रहा हूं, उस एग्जांपल को हम लिख रहे हैं लेट वी इंटीग्रेट साइन स्क्वेयर 2x, साइन स्क्वेयर x है सॉरी, ठीक है, साइन स्क्वेयर x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, साइन स्क्वेयर x dx, ठीक है। तो साइन स्क्वेयर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को नोट करना, साइन स्क्वेयर x का हो या यहाँ पे हो सकता था कोस स्क्वेयर x dx, इन दोनों फंक्शंस को हम लोग तोड़ के लिख देते हैं, मतलब न्यूमेरिकली इनको ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग ब्रेक डाउन करते हैं। फॉर्मूला है साइन स्क्वेयर x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2 dx, ठीक है। तो dx तो हमने वही एज इट इज जोड़ा है जो बाहर था, साइन स्क्वेयर x को लिख दिया 1 माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2। ऐसे ही कोस स्क्वेयर x को मैं लिख सकता था 1 प्लस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2 के बराबर, ऐसे लिख सकते हैं इनटू dx, ठीक है। इन दोनों को डिफरेंशिएट कर इंटीग्रेट करके दिखाएंगे देखो हम लोग। तो पहले फर्स्ट को कर देता हूं, दूसरे को आप ट्राई करना। देखो 2 तो सबके बाहर ले लेंगे क्योंकि 2 सबके नीचे आ रहा है, 1/2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन साइन 1 माइनस कोस 2x इंटू dx, ये बचेगा। क्लियर है? ओके, 1/2 एज इट इज बाहर चल रहा है, पहले टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो 1 एज इट इज dx हो जाएगा 1 के साथ, माइनस साइन आ रहा है, कोस आ रहा है, यहाँ पे 2x आ रहा है, dx आ रहा है और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्लियर है? तो देखो 1/2 तो एज इट इज है, ठीक है, यहां से स्टार्ट कर देता हूं, 1/2 एज इट इज है, ठीक है। 1 dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, क्लियर है? ओके, माइनस कोस 2x का इंटीग्रेशन, कोस का इंटीग्रेशन आता है साइन, ठीक है, तो साइन 2x हो जाएगा और 2x का इंटीग्रेशन 2 आ जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा। तो कंप्लीट इंटीग्रेशन हो गया इसका x/2 माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई कितना हो गया 4 कैसे, क्योंकि ये 1/2 है ना, ये सबके बाहर चल रहा था, ठीक है। तो 1/2 पहले x के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 1/2 x हो गया, अब 1/2 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 4 हो जाएगा प्लस c, ये इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन आ जाएगा। क्लियर? तो ऐसे हमें सोल्व करने पड़ेंगे इंटीग्रेशन को, ठीक है। देखो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फिजिक्स से रिलेटेड लेता हूं मैं इसके अंदर, ठीक है। देखो क्या है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है आपके पास, इफ ए बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट, लेट वी से आपके पास एक कोई बिल्डिंग थी, वहां से एक बॉल को आपने ड्रॉप कर दिया रेस्ट से। रेस्ट से ड्रॉप करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी बॉल की क्या है, 0 के बराबर है। क्लियर है? ओके, व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर t सेकंड, तो लेट वी से यहां आके इधर कहीं t सेकंड हुए हैं, तो उस बॉल की वेलोसिटी बतानी है आफ्टर t सेकंड, t सेकंड्स के बाद। इफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली इन ए वैक्यूम चेंजेस एट ए रेट, तो क्या गिवन है आपके पास dv/dt, इसको हम बोलेंगे चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर गिवन है, वो गिवन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। तो आपको वेलोसिटी t सेकंड्स के बाद बतानी है। तो वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए पहले मैं dv को एक साइड कर लेता हूं, 9.8 ये यूनिट छोड़ देता हूं, टाइम्स ऑफ dt हो जाएगा। देखो ये हो गया आपके पास। अब आपको निकालनी है वेलोसिटी एट टाइम इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले लेट मी से इस ये क्वांटिटी को एडजस्ट करते हुए डिफरेंट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन dv का इंटीग्रेशन, जैसे dx का इंटीग्रेशन x आता था, ऐसे dv का इंटीग्रेशन v आ जाएगा। 9.8 कांस्टेंट है, दिस इंटीग्रेशन विल शिफ्ट ओवर टू dt, तो 9.8 राइट हैंड साइड में एज इट इज रहेगा, dt का इंटीग्रेशन आ जाएगा आपके पास t के बराबर। तो वेलोसिटी ऑफ द बॉल रिलेटेड टू द टाइम बाय 9.8 t टाइम्स ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ऐसे रिलेट हो गए। अब आपको t सेकंड्स के बाद बताना है, तो सबसे पहले c की वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी। तो c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वेलोसिटी और टाइम एक दूसरे रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले लेट वी से टाइम जब 0 था, तो इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की क्या थी, 0 थी। तो टाइम 0 होगा तो वेलोसिटी भी क्या थी, 0 के बराबर थी, ठीक है। अगर टाइम 0 वेलोसिटी 0, तो c की वैल्यू भी क्या आ गई आपके पास, 0 के बराबर आ गई। तो उस केस के अंदर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विच फेल विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0, ठीक है, या इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, उसका 23 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 9.8 टाइम्स ऑफ t के बराबर, ठीक है। और वेलोसिटी है तो इसके पीछे हम लोग वेलोसिटी की यूनिट लगाएंगे मीटर पर सेकंड, ये निकाल के दिखाना था। ऐसे इंटीग्रल्स आपके क्या होंगे, यूजफुल, ठीक है। तो आज ये इसमें रूल कर लेना,
तीन चार रूल और है इसके अंदर, सब्स्टिट्यूशन रूल होता है, ठीक है, एक दो और रूल्स हैं, और फिर डेफिनेट इंटीग्रल है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंसिडर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।